का रिएक्शन है नहीं है, पर जिस तरीके से ये हमला हुआ है ये चिंता की बात ज़रूर है। केंद्र सरकार की भी नज़र इसके ऊपर है, पर जिस तरीके से नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। पुनः अगर ऐसे हमले हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो ये चिंता की बात है और राज्य सरकार को भी गंभीरता से इसको देखने की जरूरत है कि हमारी पार्टी की नीति इस सोच को लेकर एकदम स्पष्ट है। हम लोग नहीं समर्थन करते हैं इस बात। मुझे लगता है जाति की नहीं, जमात की बात होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बिहारियों पर हमला किया है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इसको लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार को भी देखना चाहिए कि आखिर इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर भी चिराग पासवान ने कहा है कि धारा 370 हटने के बाद और वहाँ सरकार बनने के बाद भी अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि चिराग पासवान ने जम्मू कश्मीर में आतंकी के द्वारा बिहारी की हत्या पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कहा है कि निश्चित तौर पर राज्य सरकार को भी देखना होगा कि आखिर ऐसी घटना क्यों हो रही है। केंद्र सरकार भी पूरे मामले को देखे। उन्होंने कहा है कि लोग 370 हटाने की बात करते हैं, लेकिन सवाल है कि वहां राज्य सरकार बनने के बाद इस तरह की घटना होना बहुत चिंता की बात है। और बिहारी की जिस तरह से हत्या हुई है, निश्चित तौर पर राज्य सरकार भी देख रही है और केंद्र सरकार को भी पूरे मामले को देखना होगा। हरियाणा सरकार के द्वारा रिजर्वेशन में कोटे पर मंजूरी पर उन्होंने सीधे तौर पर ना करते हुए कहा है कि ये लोग जनशक्ति पार्टी कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि इससे हक छीना जाएगा और हमने पहले भी कहा था कि ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए हरियाणा सरकार के किसी भी इस तरह के आदेश को हम विरोध करते हैं और कहीं ना कहीं हम इसके समर्थन में कभी नहीं रहेंगे। भागलपुर में मूर्ति तोड़ने जाने के बाद तनाव पर कि क्या गिरिराज सिंह की यात्रा इफेक्ट है, उसको उन्होंने कहा है कि यह तो जांच का विषय है, यात्रा से हुआ है कारण, लेकिन निश्चित तौर पर जो लोग इसके पीछे उसके खिलाफ की कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। का रिएक्शन है नहीं है, पर जिस तरीके से ये हमला हुआ है ये चिंता की बात ज़रूर है। केंद्र सरकार की भी नज़र इसके ऊपर है, पर जिस तरीके से नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। मुझे लगता है राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इन बातों को गंभीरता से लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करे। एक लंबे समय तक जब केंद्र के शासन वहाँ पर कार्य को देखा जा रहा था, इस तरीके की घटनाओं में पूरी तरीके से रोक लग गई। पर पुनः अगर ऐसे हमले हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो ये चिंता की बात है और राज्य सरकार को भी गंभीरता से इसको देखने की जरूरत है। सर, आप रिजर्वेशन को अलाउ कर दिया गया है हरियाणा सरकार के जरिए। देखिए, भारत का संघीय ढांचा है, राज्य सरकारों के पास भी अपने अधिकार हैं। पर जहाँ तक रही बात इस विषय की, पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि हमारी पार्टी की नीति इस सोच को लेकर एकदम स्पष्ट है। हम लोग नहीं समर्थन करते हैं इस बात। मुझे लगता है जाति की नहीं, जमात की बात होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जब आप अनुसूचित जाति का जब आप जिक्र करते हैं, जिसका आधार छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है, जब तक ये मानसिकता कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों की जो आज भी छुआछूत के आधार पर भेदभाव की भावना रखते हैं, ऐसे में फर्दर बाइफर्केशन, सब क्लासिफिकेशन अगर इस तरीके से अगर होता है, तो इससे कहीं ना कहीं जो हक हैं, जो अधिकार हैं इस पूरी जमात के, अनुसूचित जाति के, उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी, परेशानियां और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इस वर्गीकरण की का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नहीं करती। गिरिराज सिंह यात्रा पर निकले हुए हैं और उनकी यात्रा के बाद सर जो मूर्ति तोड़ने का मामला देखने को मिला है भागलपुर में गया है, वहाँ के तनाव व्याप्त है। क्या लगता है कि ऐसी यात्राओं से बचना चाहिए? जांच का विषय है, इस यात्रा के कारण हुआ है या किस कारण हुआ है, बट जो भी ऐसे असामाजिक तत्व है, कार्रवाई उस पर जरूर। तो आपने सुना चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।